संगठन केवल मुंह पे रहता है, करेंगे, करते कुछ नहीं। देखिए होता क्या है ना हम्म। कि जो संगठन होते हैं वो काम हम्म। कैसे करते हैं वो हम आपको थोड़ा सा बता दें। हम्म। एक बार जंगल में जो है बंदर को राजा बना दिया जाता है। भाई बात ये कोई बात नहीं किए, हम्म। ठीक है। हम्म। लास्ट में यही विकल्प दिए कि आप बहुत इंतजार किए हम्म। और आप जो है चौथी श्रेणी फोर्थ ग्रेड का ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन अच्छा ये बताया उन्होंने कि जो है डीएलएड बंद होने वाला है या कुछ 4 साल 2 साल 1 साल भी जो है एनसीटी काम कर रही है, ये सब बताया कुछ? कुछ तो बस ये जितने शिक्षक दिखावा संघ है, हैं, दिखावा है। हाँ बस दिखावा है। हम्म। अच्छा दूसरी बात एक और कहानी इन्हीं लोग के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? सर प्रदीप बोल रहे हैं आजमगढ़ जिले से। हाँ बताइए। सर एक हमारी समस्या थी, अक्टूबर 20 की घटना थी। हम्म। तो पत्नी थी, एक्सपायर हो गई थी। अक्टूबर 2020 में? हाँ अक्टूबर 20 की हम्म। प्राथमिक प्राइमरी में पोस्ट थी। अच्छा प्राइमरी विद्यालय में थी। हम्म। हम्म। तो हमारा प्राइमरी टेट नहीं था हम्म। उस समय। जो यहाँ बीओ थे तो हम्म। बीएसएस से द्वारा उन्हें मांगा गया कि जो लोग अध्यापक बनना चाहते हैं तो अपना टाइम ले लें जब तक टेट नहीं क्वालिफाई करते हैं। हम्म। उसमें एप्लीकेशन दिया गया कि जब तक हम सर टेट क्वालिफाई कर रहे हैं 5 वर्ष के अंदर में, हम्म। तब के लिए हमें मैंने मौका दिया गया। हम्म। एप्लीकेशन मार्च में दे दिया गया था 2021 में। हम्म। उसके बाद टेट वैकेंसी ही नहीं है। टेट मतलब 21 वाला 22 में हुआ तो आपने नहीं भी दे पाए। आपने बीएड किया है? हाँ बीएड किया है। अच्छा तो अक्टूबर 2020 में बता रहे हैं ना एक्सपायर हुई हैं, हाँ। तो आपको उनके जगह पर जो है मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत जो है सहायक अध्यापक का पद लेना है। हाँ तो उसके लिए जो है अभी तो ले नहीं रहे होंगे क्योंकि बीएड वालों को जो है लिया नहीं जा रहा प्राइमरी में फिलहाल। 11 अगस्त 2023 को जो आदेश आया हाँ सुप्रीम कोर्ट का। उसके कारण से नहीं ले रहे होंगे। तो आप ये तो 2020 में आप बता रहे हैं घटना, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने आवेदन किया? तो हमारा प्राइमरी वाला टेट नहीं टेट नहीं था तो फिर 20 के बाद टेट जो है ये गजट रद्द हुआ 23 में, उस बीच में। 21 में आया, 21 के लास्ट में आया तो रद्द हुआ, फिर 22 में मान लीजिए नहीं हुआ, फिर हम्म। हम टेट क्वालिफाई किए हैं इस समय मान लीजिए। अच्छा मतलब जब ये गजट रद्द हुआ उससे पहले आप टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए? हाँ। अच्छा तो आपके पास जो समय है वो 2020 के बाद जो है 5 साल का होता है ना? हाँ, तो 2020 से 5 साल तो अभी समय आपके पास है। 12-14 महीने है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइमरी वाला टेट निकाल लिए ना? हाँ हम फाइल भी मान लीजिए आवेदन भी किए। अच्छा तो आवेदन स्वीकार नहीं हुआ होगा ये? तो आवेदन गया तो वहाँ भी स्वीकार नहीं, जो बाबू ये दोनों करेगा आजमगढ़ में, हम्म। वही कहें कि आपके नियुक्ति में सहायक पद के लिए जो है अड़चन आ सकती है। हम्म। तो हम तो जान रहे हैं आपका ये मैंने वीडियो ये देखते हैं। हम्म। तो हम तो जान रहे थे कि मान लीजिए नहीं हो रहा, मान लीजिए आपको कोई जौनपुर से, कोई चंदौली से, कोई हम्म। कहाँ कहाँ से, आपसे अनेक प्रकार से लोग बात करते हैं। हाँ हाँ। तो हम भी देख रहे थे तो हम भी सोचे आज संडे है, थोड़ा हम भी बात करने सबसे भाई। तो आपकी फाइल वहां पर वो वापस कर दिए, रिजेक्ट कर दिए या पेंडिंग रखे हैं अब क्या? पेंडिंग रखी गई है। पेंडिंग रखी गई है ना, तो बेफिक्र रहिए। जो बीएड का गजट रद्द हुआ है 2023 11 अगस्त को, हाँ। वो गजट रद्द होने के कुछ कारण थे, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और जो कारण थे उनको समाप्त करके नया गजट जो है तैयार कर लिया गया है। हम्म। वो गजट जो है संभावना है कि जो है जुलाई लास्ट या अगस्त या बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ तो सितंबर तक उम्मीद है, यानी आने वाले 2-3 महीने के अंदर हाँ। आ जाएगा नया गजट। तो आपके पास तो 13-14 महीने का समय है। हाँ तो इसीलिए हम सर कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका नंबर तो मान लीजिए हम सेव कीजिए हैं। हम्म। तो सर आप जैसे एनसीटी से मान लीजिए उधर वहीं साइड से देखते हैं कि मान लीजिए कोई चैनल के माध्यम से आप देखते हैं। है कोई भी चीज़ आपको कंफर्म करना है और कंफर्म जानकारी चाहिए, हाँ हाँ बस। जहाँ जो चीज़ हो रहा है वहां पर नजर रखना होगा ना। हाँ बस हमें यही है कि बीएड के लिए जो अनुकंपा के लिए जो
आपसे मैडम कोई सर आपसे बात करते हैं, कोई पूछते हैं हम्म कि सर हो जाएगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो बिहार सरकार ने बीएड वालों को देखिए, ये जो अभी शिक्षक भर्ती हुई चुनाव के पहले हाँ, बाहर कर दिए हैं। बाहर कर दिए। तो उसके पीछे आप जान ही रहे हैं रीजन कि जो गजट रद्द हो गया है, तो रद्द होने के बाद जो है ज्वाइनिंग नहीं तो करा ही नहीं सकते हैं। हाँ, ज्वाइन करा ही नहीं सकते। तो बस 2-3 महीने के अंदर एनसीटी नया गजट जारी कर देगी। आप जो है शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट, एनसीटी की वेबसाइट, एनसीटी का जो ट्विटर है, एक्स, ये सब सारी चीज़ें चेक करते रहिए समय समय पर। संडे को आप अगर फ्री रहते हैं तो संडे एक बार खोल लिया कीजिए। अगर हर संडे नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम महीने में जो है 2 संडे कर लीजिए, 15-15 दिन नहीं देखिए। करिए, हमारी एक और सुन लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं जैसे जब नया गजट पास होगा, हाँ। तो जैसे नया ये रद्द किए पूरा मानो हर चैनल, हर माध्यम, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर में आया, तो ऐसे नया गजट आएगा तो ओपन तो होगा ही ना। जिस दिन गजट आएगा हाँ, उसके अगले दिन ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिसमें ये खबर न रहे। ना रहे ना। और जिस दिन ये गजट जारी होगा उस दिन ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं होगा हाँ, जिस पर ये न्यूज ना आ रहा हो। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा हाँ, जो ये खबर जो है वीडियो बना करके न बता रहा हो। सब बताएगा, सब बताइए ना। हर जगह तहलका मच जाएगा, हाँ, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज नहीं होगी। बहुत बड़ी है। अरे पूरे देश के आप बताते हैं कल 1 करोड़ बीएड हैं, यूपी में 10 पूरे लाख हैं। भारत में करीब करीब जो है 50 लाख से ज्यादा ही बीएड वाले हैं, करोड़ में यूपी में होंगे। 10 लाख खुद हैं। यूपी में 20-25 लाख से ज्यादा होंगे। नहीं, अनुमानतः मान लीजिए जो कुछ कोर्स हो गए, जो ओवरेज हो गए, तो सबका आंकड़ा है, लेकिन मान के जो मौके पे जो इसकी एज है सब वैलिड हैं, 10 लाख से प्लस हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इन सब के माध्यम से सोच रहे थे सर से थोड़ा सा बात किए, जब हम कई दिन कौन पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा। तो यानी अगस्त सितंबर तक सर वेट करें। हाँ, देखिए हम तो 3 महीना बता रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके बता रहे हैं। वैसे उम्मीद पूरी है कि हो सकता है ये जुलाई लास्ट जाते जाते हो जाए, या 15 जुलाई हो ही गई। तो फिर भी मान करके चलिए कि आने वाले 3 महीने के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे एनसीटी नई नई चीजें करती है, नया कुछ भी करती है, कोई मीटिंग करती है या कुछ भी, तो अपडेट देती है। अभी 2 दिन पहले भी 1 ईयर बीएड को लेकर के नया अपडेट आया था, तो वो भी हमने जो है व्हाट्सएप में शेयर किया है। तो व्हाट्सएप नंबर आपका है ना? हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप बात कर रहे हैं, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है। और व्हाट्सएप पर चैनल भी बना हुआ है, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बने हुए हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी नए अपडेट्स आते रहते हैं, वो जैसे हमें समय मिलता है हम उस पर शेयर करते रहते हैं। अगर आपको कहीं और से खबर मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो हम तो शेयर करते ही रहते हैं। जैसे ये सरकार है, जैसे हमारा फाइल अभी वेटिंग लो रखे हैं, तो रद्द कर देते हैं फाइल। हम मान लीजिए अध्यापक लाइन नहीं ज्वाइन करे तो चौथी से भी लोग ज्वाइन कराने के लिए कहेंगे हम नहीं लेंगे, तो रद्द करेंगे। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम? आप कोशिश कीजिएगा, जब वो कुछ कहें तो आप कहिएगा सर हम जो है अभी थोड़ा सा समय लेंगे, उनसे समय मांगिए, वेट पेंडिंग ही रहने दीजिएगा, ठीक है? इसको रद्द ना होने दीजिएगा। वो आपसे कहेंगे कि जो है इसमें नहीं हो सकता है, 4th ग्रेड में ले लीजिए, वगैरह वगैरह जो भी कहें। तो उनसे कुछ ना कुछ रीजन दिखा करके कि घर में सलाह ले लेते हैं, पिताजी से पूछ लेते हैं, माताजी से पूछ, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी कह के उनसे समय ले लीजिएगा, ताकि आपका फाइल पेंडिंग रहे। अगर वो रद्द भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा कि ये फाइल जो है पेंडिंग रहे। तो पेंडिंग रहने से एक प्लस पॉइंट ये होगा कि जिस दिन गजट आएगा उस गजट की कॉपी लेकर के तुरंत आप जो है जाकर के अपनी फाइल में लगवा करके आगे काम बढ़वा देंगे तुरंत। हाँ, और अगर रद्द भी कर देंगे तो आपके पास तो 5 साल का समय होता है, फिर से आप आवेदन कर देंगे, सारा प्रोसेस आपको पता हो ही गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा वेट करना होगा। अगस्त सितंबर तक सर वेट करें। आपके पास 13-14 महीना है, ठीक है? 2-3 महीने के अंदर ये गजट आ ही जाएगा। बाई चांस मान लेते हैं 1% चलिए मान लेते हैं कि थोड़ा और विलम्ब होता है, तो भी हड़बड़ाइएगा नहीं, आपके पास 13-14 महीने समय है, ठीक है? तो बिल्कुल भी बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार कीजिएगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करेंगे, नहीं होगा, 4th ग्रेड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नेगेटिव बातें लोग करेंगे, लेकिन आपको जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है।
अभी आपको कुछ न कुछ जो है पेंशन वगैरह कुछ मिल रहा है? हाँ, 12-13 हज़ार मिलता है। चलिए 12-13 हज़ार मिल रहा है तो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जा रही होंगी, इससे काम चल रहा होगा। आप भी कुछ न कुछ करते भी होंगे। LIC एजेंट भी हूँ सर। चलिए तो उधर से भी कुछ न कुछ इनकम आपकी होती ही होगी, बाकी इधर से भी मिल ही रहा है, तो बहुत ऐसा तो है नहीं कि तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। हाँ, हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए और गज़ट आएगा। 100% ये कन्फर्म है कि बीएड वैलिड हो जाएगा, क्योंकि डीएलएड, डीएड जितने भी कोर्स हैं वो सब बंद होने हैं और अखबार में न्यूज़ भी आ चुका है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषणा कर चुके हैं 2025-26 से बंद कर दिए जाएंगे वो सारे कोर्स। सिर्फ बीएड रहेगा 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला। 4 साल वाला शुरू हो चुका है, 2 साल और 1 साल पर लगातार जो है एनसीटी अपना जो भी कर रही है वो बताती रह रही है। आप चेक कर सकते हैं एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के, एनसीटी के ट्विटर पर जाकर के। हाँ, तो बस धैर्य रखिएगा, थोड़ा समय और इंतजार कीजिएगा और आपको प्राइमरी में ही सहायक अध्यापक का पद मिल जाएगा। जब मिल जाएगा उसके बाद आप फिर आगे यानी कि जूनियर के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिएगा। अभी आप 4th ग्रेड ले लेंगे तो फंस जाएंगे, और प्राइमरी ले लेंगे तो प्राइमरी के बाद फिर आप जो है ऊपर बीएड है ही हैं, तो फोकस करेंगे जूनियर में भर्ती जैसे आए तो उसमें जो है प्रमोशन के थ्रू या डायरेक्ट जैसे भी, तो उधर फोकस फिर करेंगे। और जूनियर का टेट पास हुए कि नहीं अभी? पास हूँ सर। पास हैं तो हाँ, बढ़िया है। आप जो है पढ़ाई भी अपनी जारी रखिए। जो सुपर टेट वाला सिलेबस है, प्राइमरी वाला या एडेड जूनियर का जो परीक्षा हुआ था उनका सिलेबस ले लीजिए और बेसिक पढ़ाई अपनी जारी रखिए। हिंदी, अंग्रेजी, साइकोलॉजी हुआ, जीके जीएस हुआ, मैथ हुआ, ये सब बेसिक पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको रहना है। प्राइमरी की नौकरी तो मिलेगी ही, कन्फर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, यही सर मन में ये शंका बनी रहती है कि गजट आएगा, पास होगा कि 1 साल होने जा रहा है, मान लीजिए 11 महीने हो ही गया। देखिए जब वो 2018 में गजट आया था, हाँ, वो लगभग आप जब देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय ने प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद जो सारे प्रोसेस हुए वो कुछ ही महीने के अंदर पूरे कर दिए गए थे, 2-4 महीने के अंदर ही, और जल्दी में वो गजट आया था। तो वो गजट आया, जल्दी में आया, और जानते हैं आप कि जब कोई काम जल्दी में होता है तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कभी-कभी छूट जाती हैं, तो वही हुआ। उसमें एक मीटिंग जो है छूट गया, उसी को आधार बना करके लोगों ने रद्द कराया। तो अब की बार ये जल्दबाजी नहीं किए हैं। 11 अगस्त 2023 को रद्द हुआ और अगस्त में रद्द होने के बाद अब देखिए जुलाई चल रहा है, अगस्त आने जा रहा है। ये लगभग 10-11 महीने तो ले चुके हैं। उसके पीछे जो रीज़न है इतना समय लेने का कि इस बार जो है जो एनसीटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है नया गजट जारी करने का, तो इस पर जो है डिटेल में काम हो रहा है, डीपली काम हो रहा है, ताकि अब इसमें कोई त्रुटि न रहे, ताकि कोई अब जो है कोर्ट ले जा करके रद्द न करा सके। तो जो पॉइंट कोर्ट में उठे थे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे, वो लोग जो इसमें कमियां बता रहे थे, सबको भी ध्यान में रख करके कि इनमें से अब कुछ ना हो। उसके बाद नियम क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रख करके नया तैयार किया जा रहा है, पाठ्यक्रम भी बदल दिया जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है और अब वो फाइनल है। एनसीटी ने अपना रिपोर्ट वगैरह जो देना था शिक्षा मंत्रालय को दे ही दिया है। लेकिन सर नई शिक्षा नीति में केवल बीएड वालों को वैलिड कर रहा है ना, डीएलएड, बीटीसी। हाँ, तो अभी तो हमने बताया ना आपको कि डीएलएड और डीएड या इस तरह के जो बीटीसी वगैरह हैं, ये सारे कोर्स 2025-26 से बंद हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बंद करने की बात कह रहा है। ये सारे कोर्स सिर्फ बीएड की बात कर रहा है। इधर जब बीएड वालों को अनवैलिड कर रहे हैं, जब तक गजट में देंगे नहीं वैलिड के लिए, तो एक कोर्स मान लीजिए लोग जो कर रहे हैं, इसीलिए ना अभी बीएड वैलिड है नहीं, इसलिए उधर डीएलएड वगैरह चल रहा है और घोषणा कर दिया कि 25-26 में बंद करेंगे। तो जब 25-26 में बंद करेंगे तो 24-25 में बीएड को वैलिड तो करना पड़ेगा ना। ये तो है, तभी तो 25-26 में बंद करेंगे। तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अखबार में आ चुका है 25-26 से डीएलएड, बीटीसी ये सब बंद हो जाएगा। इसका मतलब उससे पहले बीएड जो है वैलिड हो जाएगा। एक संकेत है। तो समझने वाले तो देखिए न्यूज़ को पढ़ के, खबर को पढ़ करके बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जब तक सामने ना आ जाए मानने को तैयार ही नहीं होते कुछ चीज़ें। तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। हो सकता है आप हम आज बात कर रहे हैं, कल परसों में ही आ जाए गजट। सही आना तो तय है, अब जब आ जाए बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन घोषणा होगी।
गजट जारी होगा। चलिए सर, महीने में लगभग हम 15 दिन मान लीजिए चाहे 20 दिन पे आपसे एक बार जरूर, जैसे जब तक गजट नहीं आता है। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनका व्हाट्सएप भी चैनल कर सभी सकते लोग हैं। देख रहे हैं। आप ही हैं कि मान लीजिए डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा भाई, हम तो सिर्फ जो जानकारी है, जो फैक्ट हैं, जो प्लानिंग में है, वो चीजें लोगों को बताते हैं, बार बार बताते हैं। यही कह रहे हैं, जैसे बीएसए के यहाँ, जैसे आपके में माध्यम से आप सुन भी रहे हैं, कोई कहाँ का लड़का था, पिताजी मरे हैं मान लीजिए, वो कहा कि अभी मान लीजिए हाँ, एक चंदौली का। हाँ चंदौली का कहाँ का था, है ना। तो कहा कि जैसे बीएसए के यहाँ उपस्थित जब होंगे, तो जब बीएसए नहीं, कोई आप तो डूबते को इसीलिए कहें कि डूबते तिनके का सहारा, आप तो कुछ आत्मबल दे रहे हैं, और वो लोग तो बस भैया ही चौथे श्रेणी में आ जाए। भाई अब आपके घर में मान लीजिए कोई झाड़ू पोछा करने वाला है, कोई चूल्हा चौका करने वाला है, आपने 2-4 नौकर रखे हैं। अब मान लीजिए आपने जो है बैंक से कुछ उधार ले रखा है और आपको पता है कि आज बैंक वाले आने वाले हैं घर पे, लेकिन आप जो है चाहते हैं कि जो है हम उनसे न मिलें। आपने अपने नौकर से कहा, उनको नहीं पता है कि क्या मैटर है क्या नहीं, आपने उनसे कहा कि देखो बैंक से कुछ लोग आएंगे, वो मेरे बारे में पूछेंगे, तो कदना साहब की जो है 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, और आप ये बात उन सबको कह के अपना चले गए कमरे में। अब बताइए कोई बैंक से आएगा तो जो नौकर हैं आपके, वो क्या कहेंगे उनसे? जो आपने कहा है कहने को, वही तो कहेंगे ना। तो जो बीएसए हैं, चाहे जो अधिकारी हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, जो विभाग ऊपर से उनको आदेश दे रहा है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, क्या नियम है, तो उनको जो आदेश मिला है, जो अभी करंट में चल रहा है, वो उसी की बात करेंगे। किसी प्रकार से बात किसी माध्यम से, किसी मान लीजिए जैसे सूरजपुर जिला अध्यक्ष है, अध्यापक के कोषाध्यक्ष बने जाते हैं लोग, इन लोगों से भी कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप हमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंट खोज कर दिखाइएगा अब तक के इतिहास का। हम आपको 20 साल का समय दे रहे हैं, आज ये 2024 चल रहा है, 24 साल दे रहे हैं। 2000 से लेकर 2024 के बीच में ये जितने अध्यापक संघ, शिक्षक संघ, जितने संघ वंग बन गए, नेता वेता बन गए हैं, कोई एक चीज हमें दिखाइए कि उस संघ ने आज ये चीज कहा और कल ये चीज हो गया, आज उन्होंने ये लेटर दिया और कल वो चीज हो गया। संगठन केवल मुंह पे रहता, करेंगे, करते कुछ नहीं। देखिए होता क्या है ना कि जो संगठन होते हैं वो काम कैसे करते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा बता दें। एक बार जंगल में जो है बंदर को राजा बना दिया जाता है। सारे लोग जो है मिल करके बैठक करते हैं कि जो है भाई हमेशा राजा जो है शेर ही बनेगा क्या? तो ये होता नहीं, ऐसा कैसे होगा, सिर्फ उसे ही क्यों बनाया जाएगा, अब हम में से कोई बनेगा। तो उनमें होता है भाई ऐसा है कि हमें भी बारी बारी से सब बनेगा। तो उनमें एक अपना चुनाव का तरीका रखा जाता है और उसमें बंदर का चयन हो जाता है और बंदर को राजा बना दिया जाता है। अब बंदर राजा बन गया, अब जो है खूब जो है सेवाएं कराता है, लोग उसको लाकर खाने पीने को दे रहे हैं, वो बैठा है आराम से, पेट से तोड़ तोड़ करके लोग उसको जो है हर चीज दे रहे हैं, बैठ के आराम से खा रहा है, पी रहा है, कर रहा है। शेर का जो प्रवृत्ति था वो तो वही था, जानवरों को मारना खाना, भाई उसको तो वही चाहिए ना, वो तो मारेगा ही, खाएगा ही। तो अब राजा मानो या मत मानो, वो तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो तो काम करेगा। तो वो वैसे ही जंगल के जीवों को मारता था, खाता था। तो एक दिन सारे जंगल के जीव आते हैं कि भाई ये तो गलत कर रहा है, अब वो राजा भी नहीं है फिर भी जो है ऐसा कर रहा है, चलो हम लोग अब नए राजा के पास चलते हैं और वही कोई हल निकालेंगे इसका। तो सारे के सारे लोग आते हैं बंदर के पास जो राजा था कि महाराज देखिए आपके राज में शेर अभी भी ऐसा ऐसा काम कर रहा है। बंदर कहता अच्छा मेरे रहते हुए ऐसा कर रहा है, चलो अभी देखते हैं। तो सारे लोग जाते हैं, वो बंदर राजा भी जाता है। तो सारे लोग दिखाते हैं, देखिए महाराज वो देखिए एक वहां पर बकरी को मार रहा है, खा रहा है। तो बंदर देखता है हाँ सच में, कारू को मैं अभी बताता हूँ। तो जहाँ पर शेर था वो एक पेड़ के नीचे था, उसी पेड़ पर बंदर जो है जाके चढ़ गया, राजा जो था, और कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी उस डाल कभी इस डाल लगा कूदने। काफी देर हो गया कूदते, इस डाल उस डाल। तो सारे के सारे जीव बोले महाराज आप कुछ करते क्यों नहीं है, देखिए वो बकरी को मार डालेगा। तो महाराज कहते हैं तुम लोग को दिखता नहीं है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, काफी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्ही लोग के लिए तो कर रहा हूँ। तो बस जितने शिक्षक हैं दिखावा है, हाँ बस दिखावा है।
अच्छा, दूसरी बात, एक और कहानी इन्हीं लोग के बारे में। एक गर्मी की बात थी, अप्रैल मई का महीना था, और 2 भाई थे गांव में। अपना काम करके दोपहर में घर आते हैं, तो काफी तेज धूप थी, तो घर के पास एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे बैठ गए दोनों भाई। थोड़ा थके हुए थे तो आराम करने के लिए, और छांव मिल गया उनको। तो दोनों भाई बैठे हुए थे, तभी उनकी नजर अपने घर पर पड़ी। एक भाई ने देखा कि हम तो छांव में बैठे हैं, हमारा घर जो है वो धूप में है। दूसरे भाई से बोलता है, भाई भाई हम लोग तो छांव में बैठे हैं, हम लोग का घर लेकिन धूप में है। तो दूसरा भाई कहता है, हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो। तो दोनों तय करते हैं, चलो भाई हम लोग इसको ढकेल के हम लोग इसको भी छांव में करते हैं। और दोनों जो है ढकेलना शुरू किए, ढकेलते 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 शाम हो गई। थोड़ी देर बाद जब शाम को एक भाई देखता है कि अरे हमारा घर तो छांव में हो गया, तो दूसरे भाई से कहता, भाई भाई हमने जो है अपने घर को छांव में कर दिया। दूसरा भाई देखता, हाँ सच में छांव में हो गया। तो दोनों अपना पसीना पोंछते हैं और कहते हैं आखिर हमने जो है घर को छांव में कर दिया, और एक दूसरे का पीठ थपथपाते हैं। और यही काम करते हैं ये नेता, दिन रात जो है फर्जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिखाते रहते हैं। और जो चीज गवर्नमेंट करती है फिर अपना पीठ थपथपा देते हैं, देखो हमने करा दिया। तो 2 कहानी इन लोगों के लिए पर्याप्त है, ये क्या करते हैं समझने के लिए। तो बाकी जितने शिक्षक संघ, आप शिक्षक संघ की बात कर रहे हैं, हम तो जो है चूंकि थोड़ा सा सोशल वर्क भी करते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं, तो जगह जगह पर इनवाइटेड रहते हैं, तो जाते रहते हैं। तो व्यापार संघ का भी बना हुआ है, और व्यापारी भी जानते हैं आपके कई तरह के हैं। तो भी जैसे दवा व्यापारी हैं तो उनका अलग संघ बना हुआ है, जो राशन वाले हैं तो उनका अलग संघ बना हुआ है, तो अलग अलग संघ बने हुए हैं उनके भी। तो उनके भी जब कहीं पर कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी जो है लोग आते हैं, उसमें भी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सचिव, फलाना ठिकाना सब बने हुए हैं। तो वो लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, और सांसद या विधायक को आमंत्रित कर लेंगे, लोगों से 500-1000 रुपया ले करके पार्टी भी रख देते हैं खाने पीने का। बाद में बताएंगे कि देखो भाई हमने बड़ा बढ़िया प्रोग्राम किया, हमने ये खिलाया वो खिलाया, पैसा लिए हैं उन्हीं लोगों से, उन्हीं को खिला रहे हैं उन्हीं के पैसे से, लेकिन गाना गाएंगे कि देखो हमने खिलाया पिलाया। अच्छा, उस प्रोग्राम में भी हम जब भी गए हैं, जिसके भी प्रोग्राम में, उन लोगों ने क्या कहा, भाई देखो आप लोग का कोई समस्या होगा हम आपके साथ हैं, संघ आपके साथ है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, आप ये कीजिएगा लेकिन ये मत कीजिएगा, ये कीजिएगा। तो ये जब नियम कानून तुम बता रहे हो, ये कीजिएगा ये मत कीजिएगा, जो उतना नियम मान लेगा तो वो कभी फंसेगा ही नहीं कहीं। और तुम कह रहे हो कि भैया देखो अगर इसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो भैया संघ उसका साथ नहीं देगा, तो अगर वो कहीं गलती कर दिया है वो फंस जाएगा और तुम साथ ही नहीं दोगे, तो ये संघ है किस काम का फिर? सही है, उसको संघ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कहीं गलती कर दिया है और तुम कह रहे हो हम उसका साथ नहीं देंगे, तो फिर संघ का मतलब क्या बना? तो जितने भी अध्यक्ष बनते हैं, संघ बनते हैं, चाहे वो शिक्षकों के हों, चाहे बीएड वालों के हों, चाहे व्यापार मंडल के हों, चाहे कहीं हों, तो वो कुछ भी नया नहीं करते हैं, कुछ भी अलग नहीं करते हैं, उनके करने से कुछ होता ही नहीं है। जो होता है, जो सर्वे सर्वा है, जो चला रहा है सिस्टम को, वो कर रहा है। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ जो भी अधिकारी मंत्री हैं या जो भी गवर्नमेंट है, वो जो तय करेगी वो होगा, नहीं तय करेगी नहीं होगा। जो चीज तय कर देगी वो जल्दी हो जाएगा, जो चीज तय नहीं करेगी वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। और यही चीजें सारी वही अभी व्यापार संघ का बताया, वहां पर भी वही है कि जो करना है, जो विभाग का अधिकारी होगा वो जो चाहेगा वही होगा। अगर संघ कह रहा है कि भैया तुम्हारा कोई गड़बड़ी हो जाएगा हम काम आएंगे, फिर तुम कहोगे भैया उसको 50,000 रुपया देना है, लाओ, 50,000 दे करके ही काम कराना, वो तो हम अधिकारी से डायरेक्ट मिल करके घूस दे के काम करा लेंगे। और तो क्या मतलब है, तो हम डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट करा लेंगे। तो यही सब होता है कि पैसा आप ही का लगना है, समय आप ही का लगना है, सब कुछ आप ही को करना है। लेकिन ये संघ वंग जो है, इसमें बस ये होता है कि अपना थोड़ा सा नेतागिरी चमका लेते हैं, कुछ पैसा वो भी खा लेते हैं ना। आगे आपके कह के आप कुल कह के मैटर हो ही मतलब नहीं। अध्यक्ष से मिले जब ने तो बस वो हमें पूरा, अरे भाई अस्थाई बात ये कोई बात नहीं दिए, ठीक है। लास्ट में यही विकल्प दिए कि आप बहुत इंतजार किए और आप जो है 4वीं श्रेणी 4th ग्रेड का ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये बताया उन्होंने कि जो है डीएलएड बंद होने वाला है, या 4 साल 2 साल 1 साल जो है
एनसीटी काम कर रही है, ये सब बताया कुछ? कुछ नहीं, उन्हें पता है ना, हम पता तक नहीं है कुछ भी, खाली बन गए हैं नेता। जैसे हम पूछे चाचा बताइए, मान लीजिए हम 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए जिसका इंतजार, हमारे पास डिग्री थी, सारी सरकार को ये था, हमारे पास जब गेट केवल नहीं था प्राइमरी, तो पहले हमें नियुक्त कर दिए होते, ये होता कि आप 60 महीने के अंदर में गेट नहीं देंगे पास करके, तो आपको हम चतुर्थ श्रेणी कर देंगे, है कि नहीं सरकार है? अरे भाई, जब आप हमसे उल्टा कह रहे हैं तो हम भी तो आपको कह सकते हैं, कहना ये कहाँ होगा? बताइए, आप कहें तो हम मान लें, हम कहें तो आप ना माने। यही तो प्रॉब्लम है, ये लोग खाली जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मंच से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब समय पड़ेगा काम करना होगा तो फिर अरे भैया अधिकारी नहीं मान रहा है, अरे भैया ये नियम नहीं है, ये वाला ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, बस नियमों के अनुसार फिर बताने लगे। और ऐसे बात जब करेंगे, अरे ऐसे कैसे वो करेंगे, हम लोग मनवा के रहेंगे, हम लोग लेकर रहेंगे, बड़े बड़े घोषणाएं करते रहेंगे। तो इनको बस अपनी नेतागिरी चमकानी है, ये दोगले टाइप के लोग होते हैं। आपसे अगर व्यक्तिगत मिलेंगे अलग बात है, लेकिन हम थोड़े सोचे कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी, थोड़ा बात कर लें। सही है, दिमाग में एक मानसिक उलझन, अभी हमारी फाइल और ये सबका कैंसिल कर रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ रोकेंगे? मान लीजिए भले पेंडिंग रहे, मान लीजिए जाएगी, आख्या लगनी है, आख्या कल परसों में लग जाएगी, कोई बात नहीं, कैंसिल करने दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए कैंसिल, फिर दोबारा आवेदन हो जाएगा गजट आने के बाद। गजट आने के बाद। और 4th ग्रेड ही लेना है तो 4th ग्रेड तो आप जो है आज से 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी ले लेंगे, वो मिल ही जाएगा, 5 साल का समय होता है। नहीं सर, अभी कहीं मान लीजिए अभी मतलब 12-14 महीने के बचा है। अब ये होता कि कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, तब तो सोचा जाता है। 12,000 रुपये मिल रहे हैं और आप भी अपना काम धंधा कुछ करते हैं, वहां से कमाते हैं, गाड़ी चल रही है, अपना चल रही, कोई दिक्कत नहीं सर है। हाँ, तो थोड़ा सा धैर्य रख लेंगे। 4th ग्रेड तो हम कभी भी ले लेंगे। नहीं, वो तो 20 के बाद जून 21 लगा जनवरी, तभी मैंने 4th क्लास के लिए कहें 4th क्लास ज्वाइन करो। अरे हम कहानी बस अब वह लोग का था खाली। देखिए विभाग वाले तो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास जो ऑप्शन होते हैं वो आपको दे देते हैं, बाकी आप अपना हर चीज समझ ही चुके हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ठीक है? गजट आता है तो आप बताइएगा जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल, गजट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। और ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप हमको मैसेज कर दिएगा, हम लिंक दे देंगे। चलिए ठीक, रखते फिर। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार।